के विरोधी भाव हैं। जो मनुष्य जिस जिस सुख का अनुरागी होता है, उस सुख के उलट उसे जिस किसी मनुष्य व जिस किसी पशु व जिस किसी और से कोई व किसी प्रकार का दुख मिलता हो, उसके प्रति उसमें घृणा भाव की अल्पाधिक उत्पत्ति हो जाती है। ये तो हमें समझ में आ गया कि अनुराग और घृणा एक दूसरे के विरोधी भाव हैं। जहाँ अनुराग है वहाँ घृणा नहीं है, जहाँ घृणा है वहाँ अनुराग नहीं है। तो जो मनुष्य जिस चीज़ का सुख अनुरागी होता है, तो उसी से अगर किसी को किसी प्रकार का दुःख मिलता है, तो उसके अंदर घृणा का भाव थोड़ा या अधिक पैदा हो जाता है। यही घृणा नीच घृणा कहलाती है। मनुष्य का यह नीच भाव महापतनकारी भाव है। जैसे मनुष्य जगत में लाखों और करोड़ों लोग अपने-अपने नाना सुख विषयक नीच अनुरागों की प्रबल प्रेरणाओं से प्रेरित होकर औरों के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या और अन्य दुराचार व अन्याय मूलक कर्म करते हैं, वैसे ही वह अपने-अपने भीतर के कई प्रकार के नीच घृणा भावों की प्रेरणाओं से भी नाना प्रकार के मिथ्या और अत्याचार मूलक कर्म करते हैं। नंबर 1, जो मनुष्य आत्मा किसी मनुष्य व पशु आदि को घृणा करता है, वह उसके अशुभ की आकांक्षा करता है, अर्थात वह उसका बुरा चाहता है। इसलिए वह किसी ऐसे मनुष्य व पशु आदि के संबंध में जिसे वह घृणा करता हो, किसी प्रकार की अशुभ घटना को देखकर व सुनकर सुख व तृप्ति लाभ करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य किसी पशु या मनुष्य से अगर घृणा करता है तो वह उसके अशुभ की आकांक्षा करता है। जैसे कोई लड़ाई हो गई किसी के साथ, तो वो फिर उसको बुरा-भला कहना कि तेरा ये हो जाए, तेरा नुकसान हो जाए या अब कितनी भी अशुभ बातें और कई तरह की हैं। तो वो घृणा का भाव जब उसके अंदर होता है ना, तो वो ऐसे एक गलत बातें उसको बोलता है कि इसका अशुभ हो, इसका बुरा हो। तो ये घृणा का नीच भाव जो है, ये बहुत ही गलत भाव है, पतनकारी भाव है। इस महापतनकारी घृणा भाव के कारण मनुष्य आत्मा उल्टा दृष्टा बन जाता है। अर्थात वह जिस किसी जन को घृणा करता है, उसकी नाना बातों को उल्टे रूप में देखता और प्रकट करता है। वह अपने शुभाकांक्षी व उपकारी को भी अशुभाकांक्षी व शत्रु के रूप में और अपने किसी वास्तविक हानिकर्ता को शुभाकांक्षी व मित्र के रूप में देखता और विश्वास करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो कोई घर का मेंबर शराब पीता है और माँ उसको मना करती है या पति है तो पत्नी उसको मना करती है, तो वो अपनी पत्नी को उल्टे रूप से देखता है, घृणा के रूप से देखता है और उससे उससे मारपीट करता है और आजकल तो हम ये भी देखते हैं हत्याएँ तक हो जाती हैं। माँ की पत्नी की अगर कोई नशा किसी बच्चे का पूरा नहीं हुआ, पति का पूरा नहीं हुआ, उस तो वो हत्या तक कर देता है, इतना नीच घृणा भाव आ जाता है उसके अंदर। और जो जिस मंडल में वो बैठता है, वो जो उसकी वास्तविक हानि करते हैं, उसको वो अपना भला मित्र के रूप में विश्वास कर लेता है। इस महापतनकारी घृणा भाव के कारण मनुष्य आत्मा किसी और मनुष्य व मनुष्यों के संबंध में द्वेष भावी बन जाता है, अर्थात वह जिसे व जिन्हें घृणा करता है उसकी व उसकी यथा अवसर और यथाशक्ति वह अपनी ओर से भी एक व दूसरे प्रकार की हानि करके आराम व तृप्ति पाता है। तो वह उसको जैसे मारकर, गालियाँ देकर, बुरा-भला कहकर वह उसमें आराम की उसको तृप्ति मिलती है, उसको सुख अनुभव होता है। वो उसका द्वेष भावी बन जाता है।
इस महापतनकारी घृणा भाव के कारण मनुष्य आत्मा अपने उपकारियों के संबंध में कृतघ्न बन जाता है, अर्थात वह उनके उपकारों के लिए ऋणी बोध करने और इस ऋण परिशोध के लिए उनका सेवाकारी बनने के स्थान में उन्हें विविध प्रकार से सताने और उत्पीड़ित करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि कोई-कोई जन कृतघ्न बनकर अपने माता-पिता व किसी अन्य उपकारी की हत्या तक करके अपने हृदय को आराम व शांति देता है। तो ये नीच घृणा का जो सुख अनुराग है, इसका जो अधिकार होता है, तो ये विनाश गतियाँ करता है। इन अहम जात चारों प्रकार के महापतनकारी परंतु सुखदायक भावों के अधिकार से जो जो जन कुछ भी मोक्ष पाने की योग्यता नहीं रखते, वह देवात्मा की शरण में आने का मोक्ष अधिकार पाकर भी उनके देव प्रभावों की प्राप्ति के योग्य नहीं रहते और उनकी प्राप्ति से वंचित रहकर धीरे-धीरे अधिक से अधिक पतित होते रहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो चारों महापतनकारी घृणा भाव हैं, ये मनुष्य इसको कुछ भी मोक्ष पाने की योग्यता नहीं रखते। अगर वो भगवान की शरण में भी आ गए हैं, तो वह ऐसे काम करके देव प्रभावों की प्राप्ति नहीं कर सकते, उसके योग्य नहीं रहते और उससे वंचित रहकर या उसके बिना इन प्रभावों के बिना रहकर वह धीरे-धीरे अधिक से अधिक पतित होते रहते हैं। तो ये अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमान जी आप बताएँगे कुछ? नहीं, आप कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा बिजी था यहाँ पे दुकान पे। ठीक है, धन्यवाद। 37वां अध्याय। अच्छा या कोई और बताना चाहे तो बता सकता है? ये हमें इसमें क्या समझ आई? चलो धन्यवाद। 37वां अध्याय मनुष्य आत्मा की स्वाधीनता का ढकोसला। मनुष्य आत्मा की स्वाधीनता यानी कि आजादी का ढकोसला। जो लोग यह कहते व विश्वास करते हैं कि मनुष्य को उसके किसी ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड आदि नामक देवता ने उत्पन्न किया व बनाया है और उसने उसे ऐसी शक्ति व स्वाधीनता दी है कि जिसके बल से यदि वह चाहे तो वह अपनी किसी भी ऐसी चिंता व क्रिया से पूर्णतः बच सकता है और बचा रह सकता है कि जिसे उसके उस देवता ने बुरी व पाप मूलक बताया हो। उनका यह कथन विश्वास कैसा है? ये प्रश्न था। उत्तर उनका कथन व विश्वास पूर्णतः मिथ्या है। उनका यह कथन व विश्वास की पूर्णतः मिथ्या है कि मनुष्य को उनके किसी इस व उस देवता ने उत्पन्न किया व बनाया है। इसलिए जबकि ऐसा कोई कहलाने वाला देवता मनुष्य के अस्तित्व का उत्पन्न करता व सृष्टा व बनाने वाला ही नहीं, तब उनका यह कहना व विश्वास करना कि उस देवता ने अपनी ओर से उसे इतनी व उतनी शक्ति देकर यह स्वाधीनता दी है कि वह यदि चाहे तो अपने व किसी और के संबंध में कोई बुरा व हानिकारक कर्म करे व ना करे, तर्क विद्या के सच्चे नियम अनुसार मिथ्या के भिन्न और कुछ नहीं है। तो इसमें भगवान परम पूजनीय भगवान देवात्मा बताते हैं कि जब कोई देवता कोई ईश्वर अल्लाह है ही नहीं, तो फिर उसका सृष्टा वो कैसे हो सकता है? ये जो भाव है या ये जो कथन है ये पूर्णतः मिथ्या है। प्रत्येक मनुष्य अपनी रात दिन की सच्ची परीक्षा से यह सत्य देखता व देख सकता है कि वह अपने
जिस किसी नीच सुख व घृणा भाव के अधिकार में आकर उसका पूरा-पूरा दास बन चुका है, उसके विषय में वह यह जानकर भी उसकी तृप्ति करने से उसकी अपनी व किसी और की अमुक अमुक हानियाँ होती हैं, अपने भीतर उस सुख के छोड़ने के निमित्त कोई शक्ति व बल नहीं रखता और वह उसके अधिकार व दासत्व से अपने आप नहीं निकल सकता और वह अपनी जिस सुखदायक अनुराग शक्ति के अधीन हो चुका है, उसके संबंध में वह अपनी कोई स्वाधीनता नहीं रखता। तो यहाँ भी हम उसी उदाहरण को लेकर समझ सकते हैं कि ये जो नीच शक्तियाँ हैं, जैसे मान लो वही शराब, मांस का जो भी है अधिकार, प्रबल अधिकार जब ज़्यादातर तो ये शराब का, नशों का जो प्रबल अधिकार है, अगर ये आ जाता है, तो वो उसके मनुष्य के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि जो उसको बचा सके उस सुख से। कि जिस सुख को वो अच्छा समझ रहा है और वो ही सुख और लोगों को के लिए बहुत हानिकारक है, तो वो उसके अंदर कोई भी बल नहीं है कि वह उससे बच सके। जैसे क्रोध का अधिकार भी होता है तो अब लोग बोलते हैं कि पत्ते-पत्ते में भगवान है या कण-कण में भगवान है। तो अगर भगवान है तो फिर इतना लड़ाई झगड़ा संसार में क्यों है? तो भगवान बताते हैं कि जब वो है नहीं तो उसकी शक्ति भी नहीं है। तो इसलिए मनुष्य ऐसे भावों से, ऐसे गलत चीज़ों से, घृणा भाव से, नीच घृणा भाव से जो दास बन चुका है उसका, तो वो नहीं निकल सकता। मनुष्य जब कभी कुछ चाहता है और जो कुछ चाहता है तब वह अपने भीतर के किसी भाव की वर्तमानता और उसकी प्रेरणा से ही चाहता है। हमारे अंदर जो भाव उठते हैं, हम जो कि किसी चीज़ की चाह रखते हैं कि हमें ये मिल जाए या सुख मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जो भी हमारे अंदर भाव वर्तमान होता है, तो उसी की प्रेरणा से मनुष्य जो कुछ चाहता है, वह अपने भीतर के किसी भाव की वर्तमानता और उसकी प्रेरणा से ही चाहता है। परंतु वह अपने उस भाव व अपनी चाह की तृप्ति तभी कर सकता है, जब उसकी तृप्ति में उसका अपना उसे कोई अधिक बलवान भाव व उससे बाहर की नेचर की कोई और शक्ति रोक ना बने। अब जैसे हम बोलते हैं कि चाय छोड़ दो, चाय कितनी छोटी-सी चीज़ है। अब मैं ही कितनी बार चाय को छोड़ा और कितनी बार उसको पी लिया। अब जब मेरे अंदर का बलवान भाव उसको यानी कि एक संकल्प नहीं लूँगी तो वो कैसे छूट सकता है? और या कोई मेरे को कोई समझाने वाला हो, डॉक्टर है, इससे तरह तुम्हारा नुकसान होगा, इसको तुम छोड़ो। तो ऐसा कोई बल प्रदान करे, तो तभी वो हम किसी भी भाव से, गलत भाव से निजात पा सकते हैं। अर्थात उसकी उस भाव शक्ति के बल की तुलना में वह और शक्ति अधिक बलवती ना हो। अ अन्यथा वह कोई बात चाह कर भी उसे पूरा करने के योग्य नहीं हो सकता। मेन तो ये है कि जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, चाहे वो नीच भाव की है, चाहे उच्च भाव की है, वो अपना जो शक्ति ज़्यादा बलवान है, वो अपना वही काम करवा लेती है। दृष्टांत यदि कोई बच्चा व युवा जो किसी शारीरिक बीमारी के कारण इतना निर्बल हो चुका है कि वह अपनी चारपाई पर भी किसी की सहायता के बिना आप उठकर नहीं बैठ सकता। उस दशा में वह चाहे कि वह अपने आप उस चारपाई से उतरकर आधे मील व 1 मील तक भागकर चला जाए, तो उसका ऐसा चाहना निष्फल प्रमाणित होगा और वह कदापि ऐसा ना कर सकेगा। यदि एक 80 व 90 वर्ष का बूढ़ा जन यह चाहे कि जैसे लड़कपन और जवानी की दशा में उसका शारीरिक बल धीरे-धीरे अपेक्षाकृत बढ़ता गया था,
और उसके शारीरिक अंग अपेक्षाकृत मजबूत होते गए थे, वैसे ही अब भी उसका शारीरिक बल दिनों-दिन बढ़ता जाए और उसके शारीरिक अंग पुष्ट व मजबूत होते जाएँ, तो उसकी यह कामना व चाह कदापि पूरी ना होगी और उसका शारीरिक बल दिनों-दिन अधिक ना बढ़ेगा और उसके शारीरिक अंग दिनों-दिन अधिक पुष्ट व मजबूत ना होंगे, क्योंकि उसकी यह चाह व कामना नेचर के शरीर संबंधी अटल नियमों के विरुद्ध है। अब भगवान ने दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया कि एक बच्चा अगर बहुत बीमार है, निर्बल है, तो वह चारपाई से नहीं उठ सकता, तो वो अपने आप नहीं उठेगा। उसको सहारा देकर ही उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो शारीरिक अंग हैं, वो इस समय दुर्बल हैं, मजबूत नहीं हैं। और एक बुजुर्ग आदमी, एक बूढ़ा आदमी अगर चाहे कि मैं जैसे जवानी में इधर-उधर भागता था, काम करता था, जैसे हम चाहें कि जैसे हम पहले काम करते थे वैसे करें, तो भगवान का ये कहना है कि उसके अंग इतने पुष्ट व मजबूत नहीं होंगे, तो वो कदापि ये कामना करे भी कि मैं भागूँ, दौड़ूँ, काम करूँ, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका शारीरिक बल घटा हुआ है और ये नेचर के नियमों के अधीन है। इसी प्रकार यदि कोई जन किसी ऐसी नदी की प्रबल धार में बहा जा रहा हो कि जिसकी धार का बल उसके अपने शारीरिक बल से अधिक हो, तो यह चाहकर भी मैं इस धार में बहता ना जाऊं, अपनी इस कामना में सफल काम ना होगा। और यदि उसकी ऐसी दशा में किसी अनुकूल घटना से उसे कोई आवश्यक सहायता ना मिले, तो उसके लिए अपने बल को धीरे-धीरे खोकर उस नदी के जल में डूबकर मर जाना अनिवार्य होगा। और क्या यह सत्य नहीं कि नाना जन मरने की इच्छा ना रखकर भी किसी नदी व समुद्र के जल में विवश डूबकर मर जाते हैं? अवश्य सत्य है कि भगवान ने कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं हमें समझाने के लिए हमारी समझ में आ जाए। तो हम देखते ही हैं कि कोई बच्चा या बड़ा नदी में नहाने के लिए गया है या उसका प्रबल प्रभाव जैसे बाढ़ आती है, तो कितने लोग डूब जाते हैं और कितने लोग तो ऐसे ही डूब जाते हैं। पीछे हमने सुना था जैसे कोई ट्रिप गया था बच्चों का, बड़े-बड़े यंग बच्चे थे 20-22 साल के, याद नहीं कहाँ गया था। तो वो बच्चे नहाने के लिए घुसे, तो इतने में ही पीछे से पानी छोड़ दिया गया। तो वो उस समय वो 7 या 8 बच्चे, जवान बच्चों की डेथ हो गई थी, क्योंकि उनके बल से ज़्यादा बल पानी का था। पानी का बहाव तेज था, उसमें बल ज़्यादा था, तो वो बच्चे अपने को बचा नहीं पाए। परंतु यदि कोई जन कुछ भी कष्ट बोध करने पर अपने मुँह पर किसी मक्खी को उड़ा देना चाहता हो और उसकी इस चाह व उसके इस भाव का साथ देने के लिए उसके किसी हाथ में यथेष्ट बल भी हो और उसमें किसी और की और कोई रोक ना हो, तो वह अपनी इस चाह के अनुसार उस मक्खी को वहां से उड़ा व हटा देने के लिए अपने उस हाथ को अवश्य काम में ला सकेगा। इसी नियम के पूरा होने पर वह चलने, फिरने, सोने, जागने, खाने, पीने आदि के संबंध में भी कई और काम कर सकेगा। इसी तरह यदि कोई जन कुछ मिठाई खाना चाहता हो और वह मिठाई उसे किसी हलवाई की दुकान से ही मिल सकती हो और उसके मोल लेने के लिए उसे जितने पैसों की आवश्यकता हो वह पैसे भी उसके पास हों और उसमें उस समय उन पैसों के प्यार व लालच की शक्ति इतनी प्रबल ना हो कि उसकी उस वासना व कामना में रोक बन सके और वह उस हलवाई की दुकान तक जाने के लिए अपने शरीर में बल भी रखता हो और उसमें उस समय आलस का भाव इतना प्रबल ना हो कि जो उसके शरीर के चलने व गति में बाधा दे सके व रोक बने और किसी और से भी उस समय उसकी इस चाह में कोई रोक ना हो, तो फिर इन कुल शर्तों के पूरा होने पर वह अपनी उस चाह में अवश्य सफल काम होगा, अन्यथा ना होगा।
तो ये उदाहरण तो इसीलिए दिए हुए हैं कि जो मनुष्य जो दूसरे से नीच भाव रखता है, उसके अधिकार में है, तो उसके अंदर अगर बल है, तो वो उस घृणा भाव को छोड़ सकता है। उसका अपना आत्मिक बल ही उसको बचा सकता है या कोई दूसरा उसको बचाने वाला हो। तो इसी उद्देश्य से ये इतने सारे भगवान ने दिए हैं एग्ज़ाम्पल कि हलवाई की दुकान में मिठाई भी मिल सकती हो और वो पैसे जितने की ज़रूरत है वो उसके पास हो, शक्ति भी हो, आलस भी ना हो, कोई और भी रोक ना बनता हो, तो वो हलवाई की दुकान से मिठाई खरीदने में सफल काम हो सकता है, क्योंकि उसको कोई रुकावट नहीं है। इसलिए यदि किसी बुराई व किसी पाप को कोई मनुष्य नंबर 1 बुराई व पाप जानता भी हो, नंबर 2 उससे उसकी व किसी और की जो हानि होती हो, वह उस हानि को चाहता भी ना हो। वो बुराई और पाप को जानता भी है हो और उससे जिसकी हानि होती हो, वह उस हानि को भी ना चाहता हो। परंतु यदि वह उसकी सुख विषयक लालसा की शक्ति के पूर्ण अधीन हो चुका हो, तो वह चाह कर भी उसकी अधीनता व उसके पंजे और उसके द्वारा उसकी व किसी और की जो हानि होती है, उस हानि से निकल ना सकेगा। इसको हम एक बार और पढ़ते हैं। इसलिए यदि किसी बुराई व किसी पाप को कोई मनुष्य कि वो जानता है कि ये बुराई भी है या पाप भी है और उससे उसकी किसी और की जो हानि होती है वह भी नहीं चाहता कि वो उसकी हानि हो और परंतु यदि वह उसकी सुख विषयक लालसा की शक्ति के पूर्ण अधीन हो चुका हो, मतलब उसे पता भी है कि ये हानिकारक बात है और इससे दूसरे बंदे का नुकसान भी हो सकता है, मगर वो उसको उसको उसमें सुख मिल रहा है और वो पूरी तरह उस शक्ति के अधीन है, सुख की, नीच सुख की शक्ति के अधीन है। तो वह चाहकर भी उसकी अधीनता व उसके पंजे और उसके द्वारा उसकी व किसी और की जो हानि होती है, उस हानि से ना निकल सकेगा। क्योंकि उसके अंदर जो उसको सुख मिल रहा है, उसको वो निकलना नहीं चाहता, वो उसके अधीन है, वो पराधीन है, स्वाधीन नहीं है और वो चाहकर भी उससे नहीं निकल सकता और वह अपनी ही परीक्षा के द्वारा इस सत्य को साफ उपलब्ध करता है कि केवल चाहने से वह अपने भीतर की किसी भी ऐसी नीच व पतनकारी शक्ति के अधिकार से निकल नहीं सकता और वह अपने आप अपनी किसी भी ऐसी सुखप्रद शक्ति से मोक्ष व मुक्ति नहीं पा सकता कि जिसके अधीन वह जिसका वह दास हो चुका है और ऐसी दशा में यदि उसकी उस पतनकारी दशा से मोक्ष संभव भी हो, तो वह उसे किसी और के द्वारा ही मिल सकती है और वह अपने आप और केवल अपनी इच्छा से उससे मोक्ष नहीं पा सकता। जैसा कि मुझे लगता है कि वही चाय वाली बात ही मैं आपको उदाहरण के रूप पे मैं अपने को समझा सकती हूँ, समझती हूँ इसके द्वारा ही। जैसे मैं चाय एक शरीर को कितनी बार नुकसान भी पहुँचाती है, कोई कोई दुःख बीमारी हो और उससे पता भी है हमें कि इससे मेरी हानि हो रही है और मैं अपनी हानि चाहती भी ना हूँ कि मैं अपनी हानि कर लूँ। मगर मैं उसकी इतनी अनुरागी हो गई हूँ कि मैं उससे चाह कर भी नहीं निकल सकती। तो उससे फिर मोक्ष कैसा? तो मेरे को ये बात समझ आई है, किसी और कोई बात से समझ आती हो तो बताएँ कोई बताओगे? हाँ जी, सतदेव की जय। हाँ जी। बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो हमारी शक्ति, कौन सी शक्ति हमारी बलवान है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि
जो भी हम कोई बुरा काम करते हैं, किसी को हानि पहुँचाते हैं, तो वो उसमें रहना हमें अगर अच्छा लगता है, तो हम उस नीच शक्ति के अधीन हैं। तो हम उसमें से तब तक नहीं निकल सकते, जब तक हमें कोई उच्च शक्ति आके निकाल ना ले। क्योंकि उस शक्ति के अधीन हम इतना हो चुके होते हैं कि हमारा अपने आप निकलना असंभव होता है। तो वहीं पे आके जो है भगवान देवात्मा की जो देव शक्तियाँ हैं, वो आके काम करती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। और जब भगवान का अधिकार होता है, उनकी शक्ति को हम ज़्यादा खींचते हैं, लेते हैं अपने अंदर, उन उस पे अधिकार देते हैं। तो वो जो ये जो नीच शक्ति होती है, ये छोटी हो जाती है। मतलब इस पे वो हमारी उच्च शक्ति हावी हो जाती है। जब उच्च शक्ति हमारी हावी हो जाती है, तो हम इस नीच शक्ति का दमन कर देते हैं। ये नीच शक्ति हमारी चली जाती है, तो जो भगवान देवात्मा के उच्च असर होते हैं, जब हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो हम फिर उच्च और अच्छा सोचने लगते हैं, पॉजिटिव सोचने लगते हैं। तो वो नेगेटिविटी जो है, वो दूर होती चली जाती है। चाहे वो नीच घृणा की हो, चाहे वो किसी भी तरीके की मतलब नीच इच्छा जो है हमारी, उसको वो हावी हो, तो वो जैसे ही उच्च शक्ति उसको उस पे हावी होती है, तो नीच शक्ति जो है वो अपने आप जाने लगती है। मैं मुझे इस तरीके से समझ आया और मेरे को ऐसा आगे आप ठीक है जी, धन्यवाद। वही मुझ धन्यवाद। दुर्बल पर कृपा कीजिए, दान अपने असुरों का दीजिए। वही बात आ जी, गई कि हम पर जी। दुर्बलों पर कृपा करो तो हम अच्छे बन सकें। फिर हाँ क्या जी। मनुष्य जगत में लाखों और करोड़ों लोग ऐसे नहीं कि जो अपनी किसी भी ऐसी बुराई व नीच गति व अपने किसी भी ऐसे पाप से निकलना ही पसंद नहीं करते और उसे कदापि उद्धार नहीं चाहते कि जिसके द्वारा उन्हें कोई सुख व रस मिलता है। क्या ये सच नहीं कि लाखों लोग नशे के सुख के लिए जिन जिन विषाक्त और स्वास्थ्य नाशक वस्तुओं और स्वाद रस की प्राप्ति के लिए जिन-जिन स्वास्थ्य नाशक अन्य वस्तुओं को खाते व पीते हैं, काम रस की प्राप्ति के लिए वे विचार करते हैं, धन प्राप्ति के सुख के निमित्त ठगी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, धरोहर मारते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, झूठ बोलते और झूठी गवाहियाँ देते हैं और अन्य विविध प्रकार के अन्याय व अपहरण मूलक कर्म करते हैं, मान बढ़ाई आदि के दास होकर अपने किसी धर्म, मत व बिरादरी व भाईचारे व समाज व सोसाइटी व संप्रदाय आदि की किसी प्रथा व रस्म व अनुष्ठान आदि को मिथ्या जान कर भी उसे संपन्न करते हैं। तो ये तो स्पष्ट ही समझ आ रहा है। अगर वो मिथ्या नहीं भी समझते तो फिर भी उससे निकलना नहीं चाहते। उस अगर जानते हैं कि भई ये मिथ्या है तो उससे निकलना भी वो नहीं चाहते और विविध प्रकार के अन्य कपटता मूलक कर्म करते हैं। वह अपने उन सुखों से अपने आप कभी भी निकलना व उनसे मोक्ष पाना नहीं चाहते। हाँ, इससे भी बढ़कर यदि कोई और जन यहाँ तक कि उनके अपने माता-पिता व अन्य उपकारी जनों में से कोई जन उन्हें उनकी किसी ऐसी सुखदायक क्रिया से निकलने की चेष्टा करे और उनकी इस सुखदायक क्रिया के विरुद्ध कुछ कहे या उपदेश दे, तो उसे वह अपने हृदय में उल्टा आघात और दुःख मालूम करते हैं। ये तो सबकी शायद पारिवारिक समस्याएँ भी हो जाती हैं कि कुछ बच्चे मतलब सुनना ही नहीं चाहते किसी बात को। उनको जो अपनी बात सही लगती है, वो ही करना पसंद करते हैं। बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े भी हों, तो मतलब अ, जो वो कर रहे हैं, उसी को ही वो ठीक समझते हैं। और नाना दशाओं में उसकी किसी ऐसी बात को सुनना तक नहीं चाहते और इससे भी बढ़कर उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तब क्या जो जन ऐसी दशा में हैं, उन्हें स्वाधीन बताना व विश्वास करना एक पूर्णतः बनावटी बात व ढकोसला नहीं अवश्य है। अब इससे तो थोड़ा ये भी समझ आता है
कि जैसे कि हमारा देश सब कहते हैं आज़ाद हो गया। आज़ाद तो हो गया मगर मनुष्य आज़ाद नहीं हुआ, मनुष्य गुलाम बन गया है अपनी आदतों का। तो वो मनुष्य जो है वो अपनी गलत आदतों का गुलाम बना हुआ है, वो आज़ाद नहीं हुआ। देश आज़ाद हो गया है, ब्रिटिश सरकार से निकल आया है, मगर मनुष्य अभी भी आज़ाद नहीं है। नीच वासनाओं, नीच घृणाओं में वो फँसा हुआ है। वो अपने रिश्तों को भी सही नहीं समझता। इतनी भी उसके अंदर आज़ादी नहीं है, जैसे भगवान ने हमें चारों जगतों के लिए कितना सुंदर उपदेश दिया है कि चारों जगतों की बदौलत हैं हम। मगर कहाँ हम समझते हैं कि हम चारों जगतों की बदौलत हैं। थोड़ा-थोड़ा हम समझे हैं, किसी को पता ही नहीं है। तो फलते जब कोई मनुष्य अपनी किसी भी पतनकारी परंतु सुखदायक शक्ति के पूर्ण अधीन हो जाने के कारण उसका आप मालिक व प्रभु नहीं रहता, किंतु उसका दास बन जाता है, तब वह स्वाधीन नहीं किंतु पराधीन होता है। और जो पराधीन है वह स्वाधीन कहाँ? इसलिए जो जन पराधीन है वह स्वाधीन नहीं। और सुख अनुरागी होकर जो जन जिस जिस सुख के दास बन जाते हैं, वह उसके संबंध में स्वाधीन नहीं होते, किंतु पराधीन होते हैं। जैसे कि हमें समझाया जाता है कि नीच गतियों के कितने इंसान तो बीड़ी का गुलाम है, सिगरेट का गुलाम है, शराब का गुलाम है और अपने को इतना बड़ा बलवान समझता है, बुद्धिवान समझता है। तो ये गुलामी का जीवन है। इस सुख अनुराग जात दासत्व व अधीनता को प्राप्त होकर करोड़ों लोग अपनी जिन जिन नीच गतियों के द्वारा अपना अपना आत्मिक पतन करते हैं, उस पतन से वह अपने आप उद्धार व मोक्ष व मुक्ति नहीं पा सकते और ना सच्ची देव शक्तियों से विहीन उनका कोई कहलाने वाला देवता व उस देवता का कोई कहलाने वाला अवतार व भक्त व कोई कहलाने वाला योगी, ऋषि, मुनि, संत, महंत, सिद्ध, बुद्ध, जिन और तीर्थकर आदि ही उन्हें उस दासत्व से जहाँ तक संभव हो कोई सच्ची मोक्ष दे सकता है। अब जैसे हम नीच गतियों के गुलाम हैं भी अभी, अभी कितनी सारी नीच गतियाँ हैं। अगर जिस थोड़ा बहुत हम बाहर निकले हैं, तो वो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के द्वारा ही, उनके प्रभावों के द्वारा ही हम थोड़ा-सा निकल पाए हैं। इस प्रकार की सच्ची मोक्ष किसी अधिकारी जन को किसी शुभ अवसर के प्राप्त होने पर केवल देवात्मा के देव प्रभावों को प्राप्त होने पर ही मिल सकती है, अन्यथा किसी और प्रकार से नहीं। फिर ये दोबारा वही बात रिपीट है कि देवात्मा के द्वारा ही हमें सच्ची मोक्ष मिल सकती है। अब हमारे ऊपर कितनी माथापच्ची की जाती है, हमारे साथ कितना श्रीमान जी कितना कितनी मेहनत करते हैं, कितना रोज़ का काम है उनका। फिर भी हम अपने अंदर देखते हैं कि हम सच्ची मोक्ष नहीं पा सके, क्योंकि नीच सुख अनुराग हमारे अंदर हैं। तब क्या मनुष्य अपनी किसी भी चिंता व क्रिया के संबंध में स्वाधीन नहीं? मनुष्य में जो और जिस प्रकार की चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, वह जिस प्रकार के मिथ्या विश्वास रखता है, जिस प्रकार की मिथ्या व अन्याय मूलक नाना क्रियाएँ करता है और अपनी शरीर संबंधी जिस प्रकार की खाने-पीने, सोने-जागने, मल-मूत्र त्याग करने, चलने-फिरने, हाथ-पाँव हिलाने, बोलने, बैठने, लेटने आदि की क्रियाएँ करता है, वह अपने विविध प्रकार के भावों से परिचालित होकर ही करता है। इसलिए जिस किसी नंबर 1 जिस किसी विषय में किसी चिंता व क्रिया के करने से के निमित्त उसमें कोई भाव वर्तमान ना हो, उसके विषय में वह कोई भी चिंता व क्रिया नहीं कर सकता और नहीं करता।
क्योंकि चिंता और क्रिया जो होती है भावों से परिचालित होकर ही होती है। ये तो हम सबको ही अब ज्ञान है, हम अपने अंदर देखते हैं तो यही भाव काम करते हैं। जिस प्रकार की चिंता व क्रिया के करने के लिए उसमें कोई भाव वर्तमान भी हो, उस भाव विषयक चिंता व क्रिया से उसे रोकने व उसके पूर्णतः नष्ट कर देने के लिए जब तक उसमें कोई और भाव उत्पन्न ना हो, तब तक उसका अपने उस भाव के द्वारा प्रचालित होने पर कुछ न कुछ चिंता व क्रिया करना अनिवार्य है। मैं इस बात से समझ सकती हूँ कि जिस तरह हमारे अंदर कोई भाव उठा, मान लो एक शिकायत करने का ही भाव है। भाव उठा कि भई उसकी शिकायत है, मैं बात करती हूँ। मगर अगला भाव उठा कि चल छोड़ रहने दे, क्या करना है इसको। तो ये है कि अब कोई अगला भाव उठेगा तो ही हम उस भाव से निजात पा सकते हैं। जो भी हम चिंता करते हैं, अगर कोई अगला भाव जैसा भी उठेगा, वो फिर उसके हिसाब से ही काम होगा। इसलिए जब किसी मनुष्य को अपने शरीर के संबंध में भूख बोध हो रही हो, प्यास लग रही हो, मलमूत्र के त्याग करने के लिए प्रेरणा हो रही हो, नींद आ रही हो और इसी प्रकार उसकी कोई और भाव शक्ति उसके शरीर के किसी अंग को व उसकी किसी मानसिक चिंता को हिला रही हो, तब उसमें अपनी उस भाव शक्ति के द्वारा वह प्रेरणा व क्रिया व चिंता अवश्य उत्पन्न होगी। और यदि वह उसकी तृप्ति को कुछ काल तक रोकने व रोके रखने की चेष्टा करेगा, तो उसकी उत्पादक भी या तो उसके भीतर की अपनी ही कोई और भाव शक्ति होगी व उसे बाहर नेचर की कोई अन्य शक्ति होगी। और यदि उनमें से कोई शक्ति रोक ना बनेगी, तो वह अपनी उस भाव शक्ति से प्रेरित व परिचालित होकर उसकी तृप्ति के लिए अवश्य क्रिया करेगा। अब जैसा कि हमारे अंदर कोई भाव उठता है, हम कोई वो जो भी शक्ति हमारे भाव शक्ति है, वो क्रिया के रूप में या चिंता होती है, तो वो करना चाहती है। तो अगर उसको उस शक्ति से निजात पाना है, तो हमारी अपनी ही कोई शक्ति अंदर से बाहर आएगी, तो वो जो भावों को दमन करेगी, तो तभी वो शक्ति रुक सकती है और नहीं तो वो पहली जो भाव शक्ति उठी हुई है, वो क्रिया करेगी, वो ही वो चिंता करेगी। यदि प्रत्येक मनुष्य अपने किसी न किसी भाव से ही परिचालित होकर कोई भली व बुरी चिंता व अन्य क्रिया करता है, तो उसे किसी के संबंध में किसी अपराध मूलक कर्म करने पर राज शासन की ओर से कोई दंड क्यों दिया जाता है? अब ये प्रश्न था, यदि प्रत्येक मनुष्य अपने किसी न किसी भाव से ही परिचालित होकर कोई बुरी व भली चिंता व अन्य क्रिया करता है, तो उसे किसी के संबंध में किसी अपराध मूलक कर्म करने पर राज शासन की ओर से कोई दंड क्यों दिया जाता है? तो ये भाव शक्तियाँ ही हैं जो हमसे बुरे काम भी करवाती हैं। उत्तर, वह दंड इसलिए दिया जाता है कि उसकी उस क्रिया से किसी और व औरों को जो हानि पहुँचती है, उस हानि से उसकी व औरों की रक्षा की जाए, क्योंकि वह व और जन उसके द्वारा अपनी ऐसी कोई हानि कराना नहीं चाहते और वह अपने भीतर उस हानि से बचने व रक्षा पाने व सुरक्षित रहने का भाव रखते हैं। इसलिए जहाँ वह किसी एक व बहुत से जनों की किसी प्रकार की हानि कारक क्रिया व क्रियाओं से अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते, वह इस काम के पूरा करने के लिए और जन अपने एक व दूसरे भाव के कारण तैयार हो जाते हैं और उनके द्वारा ऐसा काम होने लगता है। ऐसे लोग ऐसे कई प्रकार के अपराध मूलक कर्मों के संबंध में अपने-अपने भावों के अनुसार कोई दंड विधि नियत व ग्रहण करते हैं कि जो शासन प्रणाली कहलाती है। यह शासन प्रणाली अपनी घटिया व अपेक्षाकृत बढ़िया दशा के विचार से नाना प्रकार की होती है और इस शासन प्रणाली के द्वारा
जहाँ तक संभव हो अपराधी जनों के हाथों से नाना लोगों की नाना प्रकार की हानियों से रक्षा होती है। तो भगवान कहते हैं यहाँ की उसको जो दंड दिया जाता है, तो वो दूसरों का बचाव करता है। अगर उसको दूसरों को हानि से बचाता है, जैसे किसी को दंड दिया, तो हो सकता है उसके अंदर वो भाव पैदा हो कि मैं इसके बाद नहीं करूँगा या डरेगा उससे, जो भी प्रणाली होगी, शासन प्रणाली होगी, तो इससे नाना जनों की रक्षा होती है। जैसे कोई बाघ व शेर यद्यपि अपने भीतर के किसी भाव से परिचालित होकर किसी की गौ व भेड़ व बकरी को मार कर खा जाना चाहता है, तथापि जिस जन की वह गौ व भेड़ व बकरी होती है, वह अपने भाव के अनुसार उस शेर के द्वारा उसका वध नहीं चाहता और इसलिए आवश्यक होने पर वह उस शेर को आप आहत व वध करके व किसी और से कराकर उसकी और अपने उचित अधिकार की रक्षा करना चाहता है, अथवा कोई और जन उसे पैसे लेकर व बिना पैसे लेने के उसके उस उचित अधिकार की रक्षा करते हैं, वैसे ही किसी देश व प्रदेश के निवासी जनों के उचित अधिकार की जो लोग इस प्रकार से रक्षा करते हैं और जहाँ तक संभव हो उनमें शांति रखते व इससे भी बढ़कर उनकी एक व दूसरे प्रकार की भलाई का यत्न करते हैं, उनकी इसी कार्य प्रणाली को गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे शरीर के अनुचित आक्रमण से बचने के निमित्त उसे कोई आवश्यक कष्ट देना व आहत व वध करना उचित है, वैसे ही मनुष्य आंटी जी ये बस एक मिनट 3-4 टाइम हो लाइनें गया रह गई हैं। 3-4 लाइनें रह गई, पढ़ लूँ कि छोड़ दूँ? है। पढ़ लो पढ़ लो। जैसे शेर के अनुचित आक्रमण से बचने के निमित्त उसे कोई और आवश्यक कष्ट देना व आहत व वध करना उचित है, वैसे ही मनुष्य समाज के किसी जन के किसी उचित अधिकार की रक्षा करने के लिए उसके किसी अनुचित आक्रमणकारी जन व जनों को भी एक व दूसरे प्रकार का दंड देना उचित और आवश्यक कर्म है। फलतः प्रत्येक मनुष्य अपने एक व दूसरे प्रकार के भाव के द्वारा ही परिचालित होने पर किसी प्रकार की कोई चिंता व कोई क्रिया करता व कर सकता है, उसके बिना कदापि नहीं। इसलिए सच्चे अर्थों में उसकी अपनी स्वाधीनता कुछ भी नहीं है। धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। श्रीमान जी आप कुछ कहेंगे? शुभ हो, तो फिर आज इसको यहीं इस बहन जी, जय अध्याय ध्वनि करा दो आप ही। हाँ जी, इस अध्याय को संपूर्ण हो गया है ये। तो धन्यवाद आप सबका, बहुत-बहुत शुभ हो। अब रात को 8:40 पर अगली सभा होगी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सतदेव की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। धन्यवाद जी।